फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के बाणों की शैया पर द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी असली वजह है अर्जुन नहीं थे। चलिए जानते हैं। महाभारत कथा में केवल युद्ध ही नहीं बल्कि इसमें धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, योग, इतिहास आदि संपूर्ण समावेश है। भीष्म पितामह को महाभारत का मुख्य पात्र माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के बाणों की शैया पर आ गए, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह कोई और ही था और उसका नाम शिखंडी था। महाभारत में शिखंडी एक रहस्यमय पात्र माना जाता। कौन था शिखंडी जिसकी वजह से भीष्म पितामह को मृत्यु की शैया पर लेटना पड़ा? महाभारत के अनुसार शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी, जिसने भीष्म मृत्यु की कामना से शिखंडी रूप में दोबारा जन्म लिया। धर्म ग्रंथ के अनुसार भीष्म ने हस्तिनापुर के सर्वप्रथम राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका, अंबालिका को हरण कर लिया। जब भीष्म पितामह को यह पता चला कि अम्बा राजा साल्व को प्यार करती है, तो उन्होंने राजा साल्व के पास अम्बा को भेज दिया। साल्व ने अम्बा को ठुकरा दिया और उसका अपमान किया। हताश होकर अम्बा परशुराम के पास गई। उससे पहले वह भीष्म पितामह के पास आई और उन्होंने कहा कि आपने मेरा हरण किया, इसलिए आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म पितामह ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता और माता को और वचन दे चुके थे कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगा उसे अपने पिता की छवि मानकर ही उसके दिए हुए निर्णय पे ही आजीवन चलाएंगे। इसलिए उन्होंने जब ब्रह्मचर्य के से इनकार कर दिया। हताश होकर अम्बा परशुराम के पास पहुंचे, भीष्म पितामह से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम जी ने जी जो हैं वो भीष्म पितामह के भी गुरु हैं। अम्बा को भीष्म से विवाह की सलाह दी, लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य के नाते शादी करने से इनकार दी। अम्बा के साथ हुए अन्याय के बाद परशुराम जी भीष्म के युद्ध करने पहुंच गए, लेकिन भीष्म ने उन्हें पराजित कर दिया और निराश में छा गई अम्बा। आखिरकार अम्बा राजसभा में प्रतिज्ञा लेती है भीष्म पितामह के लिए कि अगर मुझे जन्म पे जन्म ही क्यों ना लेना पड़े भीष्म पितामह, लेकिन मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। वो थक हार कर अम्बा बेचारी आखिरकार शिव जी की शरण में गई। उसने अपने तप से शिव जी भगवान को प्रसन्न कर वर मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए हुए भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। शिव ने कहा यह अगले जन्म में ही संभव होगा। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुषों की तरह किया। युवावस्था में आने पर एक यक्ष ने अपने पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, जिससे वह पुरुष बन गई थी। महाभारत के युद्ध के समय जब युद्ध में वह घड़ी आई कि भीष्म को हरा पाना असंभव हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और पूरे पांडवों को एक युक्ति सिखाई कि आपको भीष्म को हराना असंभव है तो आप अपने रथ पर शिखंडी को विराजमान कर लीजिए। तो सबने पूछा ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे। अगर भीष्म पितामह के सामने शिखंडी जाएंगे तो उसी समय भीष्म पितामह अपने अस्त्रों का त्याग देंगे। वो स्त्रियों को ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वह शिखंडी को आज भी अम्बा के रूप में ही देखते हैं। यही है भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण ही। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर वस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने अस्त्र निकाल दिए। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपने तीरों से छल्ली कर दिया। ऐसे में शिखंडी भीष्म पितामह के कारण ही बाणों की शैया पर लेट गया। अम्बा की तपस्या जो उन्होंने महादेव की पूजा करी थी वह उसकी पूर्ण हुई और उसकी प्रतिज्ञा जो उसने लिया था कि वही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी, वह भी पूरी हुई। पांचाल नरेश द्रुपद के घर में हुआ था। जानते हैं शिखंडी का वध किसने किया और कैसे हुई उसकी मृत्यु। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा द्वारा शिखंडी और उप पांडवों को मार दिया जाता है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा रात में पांडव शिविर पर हमला किया जाने पर चकित शिखंडी अश्वत्थामा के साथ तलवार की लड़ाई में मारा जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी और वह सोचता रहेगा कि यहाँ पे पांडव सोए हैं और उसने दुर्योधन को वचन दिया था कि सूर्योदय से पहले ही मैं पांडवों का सिर काट के ले आऊँगा। लेकिन
वो पांडव नहीं थे, वो पांडव पुत्र थे, जिसे अश्वत्थामा ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। और शिखंडी द्रौपदी का बड़ा भाई था, इसलिए उसने अपने भाई बहन के बच्चों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार शिखंडी की मृत्यु अश्वत्थामा के द्वारा युद्ध के 18वें दिन पे हो जाती है। शिखंडी की आत्मकथा आपको कैसी लगी? शिखंडी का पूर्व जन्म और शिखंडी ही गंगापुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि गंगापुत्र ने जबरन ही काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को उनकी नामर्जी के खिलाफ भी अपने राज्य में ले आया था, जिससे बेचारी को कितना कष्ट भोगना पड़ा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए। थैंक यू सो